यह है कोलपुर का भूत बांग्ला। ये हम सब सारा जरूरत प्राप्त हो चुका है। यहाँ पर कमल खिलना चालू हो चुके हैं। ये पूरा भरा हुआ था कल रात को, जिसकी वजह से मुझे रात के 2 बजे उठकर ये पत्ते साफ करने पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर नेपाल से आज के इस ब्लॉग में स्वागत करता हूं। आज हमारी यात्रा रहेगी कोलपुर की ओर और ट्रायल में मैं थोड़ा गाड़ी का अभ्यास कर रहा हूं। तो रात भर बारिश आई दोस्तों, अभी भी बारिश आने के चांस बहुत है। इस ओर का नज़ारा आप देख सकते हैं, पूरे खेत भर चुके हैं। धानों के लिए काफ़ी अच्छा हो गया है, क्योंकि अभी तक बारिश तो आ नहीं रही थी। अब जब आई लगातार आई, चारों तरफ ये पेड़ हैं, इस कारण से पत्ते वगैरह यहाँ नीचे गिर जाते हैं और जो पत्ते बह कर जाके उसमें फंस जाते हैं। बारिश के कारण सारा रास्ता तो कीचड़ कीचड़ बन गया है। हम इस शोर से नहीं जाएंगे, उस शोर ज़्यादा कीचड़ है, तो हम सीधे रास्ते निकल पड़े आगे की ओर। तो जिस इलाके में मैं रहता हूँ उस इलाके का नाम है तिलकपुर। नेपाल का एक सुंदर बस्ती कोलपुर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। तो जो ये बस्ती है, यहाँ के लोकल निवासी थारू समुदायों का बस्ती है। ये घर भी उन्हीं के स्टाइल में बनाए हुए हैं, देख सकते हैं। यहाँ का जनजीवन, ये लोग ज़्यादातर मेहनती होते हैं खेती किसानी में। तो ये यहाँ का सत्संग भवन है। डेली मंगलवार के, प्रत्येक हफ्ते मंगलवार के दिन यहाँ पर कीर्तन करते हैं। डेली मैं इस रास्ते से जाता था, आज इस रास्ते नहीं जाऊँगा क्योंकि कीचड़ ज़्यादा है। तो भले ही ये लॉन्ग रूट लगे, लेकिन फिर भी जाना इधर से ही पड़ेगा, क्योंकि इस ओर से कीचड़ है, पूरे जूते भीग जाएंगे मेरे। तिलकपुर गांव का सीन इस प्रकार है। ये रोड जाती है मदन चौक सीधे, और इस समय धान खेती बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तिलकपुर से थोड़ा नीचे आने पर ये चौराहा मिलती है। इस चौराहे से इस ओर घोड़ी डांडा विलेज की तरफ और इस ओर मदन चौक की तरफ। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर यहाँ के लोग धान खेती क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ के धान खाने में स्वादिष्ट भी है और उत्पादन में भी ज़्यादा इन क्षेत्रों में अत्यधिक धान उगता है। और इन खेतों की सिंचाई के लिए कोई भी पर्याप्त जल स्रोत लाइक ये जो है नदियों से नहर बनाए हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर टोटल बारिश के पानी पर निर्भर है। जैसे ही आसमान से बारिश आती है तो यहाँ पर धान रोपाई शुरू कर देते हैं लोग। तो ये स्कूल है यहाँ का, समावेशी माध्यमिक विद्यालय। इस समय प्रातः के 8:42 हो रहे हैं। आसमान में बादल छाने के कारण एकदम प्रातः जैसा लग रहा है, वरना इस समय यहाँ पर गर्मी हो जाती है। पहले मेरे पीछे इस इलाके में कोई से भी मकान थे नहीं। अभी धीरे धीरे मानव बस्ती का विकास हुआ है, तो बहुत सारे मकान बन गए हैं। इसी प्रकार से साल दर साल यहाँ पर मकान बढ़ रहे हैं। यहाँ पर पहाड़ से लोग पलायन कर यहाँ बसे हुए हैं, रोजगार, शिक्षा और सुविधा के लिए। देख लीजिए, कल रात को इतनी तगड़ी बारिश हुई कि सारा ये नदी नाला, मतलब खाला, ये पूरा भर चुका है। इसको यहाँ की भाषा में खाला बोलते हैं, जो कि गहरा इलाका। देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं प्लेन चौक। प्लेन का चित्र ऊपर बनाया है, इस वजह से इसका नाम प्लेन चौक। अब हम इस ओर से नहीं जाएंगे, क्योंकि उधर भी पूरा कीचड़ ही कीचड़, पूरा बारिश। तो यहाँ से हम नीचे को स्ट्रेट जाएंगे। साथियों, चलते चलते मैं पहुँच गया हूँ मदन चौक। इस रास्ते से जिधर से मैं आया, ये रास्ता सीधा सुरखेत जाने वाले रोड में ऊपर जाकर मिलती है। तो ये रहा मदन चौक।
यह है पूर्व पश्चिम हाईवे। आप इस रास्ते से महेंद्र नगर धनगढ़ी पहुंच सकते हैं। और ये वाला रास्ता है सीधा काठमांडू जाने वाला। इसको बोलते हैं पूर्व पश्चिम राजमार्ग अर्थात महेंद्र राजमार्ग। साथियों, इस समय मैं पूर्व पश्चिम राजमार्ग से होते हुए कोलपुर की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर कोलपुर है, 2-3 किलोमीटर। तो ज़्यादातर मैं पैदल ही चलता हूँ, क्योंकि पैदल चलने से एक तो एक्सरसाइज भी होती है, दूसरी बात पैसे की भी बचत होती है, जिसका मैं नाश्ता खाने या सब्जी खरीदने में उपयोग करता हूँ। तो इस रोड पे स्पीड 40 लिमिट है। यहाँ का खूबसूरत नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कमल खिलना चालू हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, चलते चलते मैं पहुँच गया हूँ किरण नाला नाम के स्थान पर। और यहाँ पर दृश्य कुछ इस प्रकार से है। यह है किरण नाला पुल। और आज इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पानी का बहाव देखने को मिल रहा है हमें। देख लीजिए, इससे पहले ये सूखा हुआ दिखाई देता था। यह है किरण देवी का मंदिर। इस क्षेत्र में ज़्यादातर गाड़ियां दुर्घटना होती है किरण नाला के आसपास में। बहुत बार मैं जब भी इस रास्ते से गया देख चुका हूँ यहाँ पर। यह है कोलपुर का भूत बंगला। इस घर में लोग नहीं रहते हैं, काफ़ी समय से छोड़ा हुआ है। और यहाँ के लोगों की मान्यता है कि इसमें भूत रहते हैं, तो इस वजह से इसमें कोई भी रहने के लिए तैयार नहीं है। ये किरण नाला के पास में ही है। चलते चलते कोलपुर बाज़ार की तरफ पहुँचने वाला हूँ। अब यहाँ से कुछ ही दूरी पर कोलपुर बाज़ार है। यहाँ का खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ से दाहिने जाएंगे इस ओर, और वहाँ से फिर हम आगे को क्रॉस करेंगे, क्योंकि अगर हम सीधा जाते हैं तो भी हम पहुँच जाएंगे, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा शॉर्टकट पड़ता है। इस रास्ते से आप सीधा 10 बीघा अस्पताल जा सकते हैं, और हम लगेंगे इस रास्ते की ओर। तो ये रहा दोस्तों यहाँ का कृषि बाजार व्यवस्थापन समिति कोलपुर अर्थात सब्जी मंडी। मेला फील्ड का एक झलक देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मेला लगता है बहुत बड़ा। फाइनली आज का ट्रेनिंग भी पूरा हो चुका है। आज बारिश होने के कारण ज़्यादातर लोगों की यहाँ पर चहल पहल नहीं है, नहीं तो वरना यहाँ पर लोग बहुत सारे घूमने के लिए आए हुए रहते हैं। ये है कोलपुर का चौराहा से ठीक नीचे। प्राकृतिक रूप से काफ़ी सुंदर बैठने के लिए चबूतरे बनाए हुए हैं। यहाँ पर बसें वगैरह रुकती है। बेरोजगार महिलाएं फल सब्जी इत्यादि बेचते हैं यहाँ पर। तो कैसा लग रहा है दोस्तों? एक्चुअली आज कैश ख़त्म हो गया है, तो थोड़ा कैश विड्रॉल करने के लिए जाते हैं ATM की तरफ। चहल पहल देख लीजिए, व्यस्त बाज़ार है। क्या प्रॉब्लम है, गणपति की ओर जा रहे हैं। ये रहा इंडियन बैंक का ATM। कैशलेस विड्रॉल की सुविधा भी अवेलेबल है। हम 4000 रुपये विड्रॉल करेंगे। प्रोसेस अभी ये रहा OTP। अब हमें यहाँ से
कैशलेस विड्रॉल। मोबाइल नंबर डालना पड़ता है। अब यहाँ पर हमको OTP डालना पड़ेगा जो फिर यहाँ पर इस अमाउंट Please wait while your transaction is processed. Please wait while your transaction is हमको 4,000 रुपये प्राप्त हो चुके हैं। बारिश होने के कारण आज का ब्लॉग और ज़्यादा नहीं कर सके। आज के इस ब्लॉग को यहीं पर देते हैं विराम। इसी प्रकार से हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। देख लीजिए बारिश का मौसम कैसा हो रहा है, दबा के बारिश हो रहा है।